क्या कर रहे हो? क्या? नहीं! राजकुमारी, पकड़ो इन्हें! पकड़ो! आई एम अ सीआईडी कॉप। अरे छोरी तो अंग्रेजी में बोली से। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, एक पुलिस इंस्पेक्टर। ये पुलिस क्या करते? मारी ना को। दीदी, आपको होश आ गया दीदी? एक मिनट रुको। माँ, माँ, माँ जल्दी आओ, देखो दीदी को होश आ गया। दीदी, कैसी हो आप दीदी? दर्द हो रहा है दीदी? तुम कौन हो? मैं आपकी छोटी बहन लांची। क्या? छोटी बहन? मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। माँ, माँ देखो ना दीदी को, ये कैसी बातें कर रही है। शायद हमले की वजह से अभी तक सदमे में है। बेटे, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है और खतरा अभी टला नहीं है। बाहर सभी मर्द लोग अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रहे हैं। मारी ना को, छोड़ता नहीं कोई नहीं। अरे भागे से क्या उम्र है? पड़ोसी राज्य हमला, ये सब क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप कौन है? मैं कौन हूँ? अपनी माँ को भी नहीं पहचानती तू? माँ? आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। ये तुझे क्या हो गया राजेश्वरी? क्या हो गया तुझे? राजेश्वरी कौन है? मैं पूर्वी हूँ, कोई राजेश्वरी नहीं। माँ, मुझे लगता है दीदी के सर पे बहुत गहरी चोट आई है, तभी वो अपनी याददाश्त खो बैठी है। अरे अरे कहाँ जा रही है बेटा? ये पेंटिंग? हाँ, पिछले साल ही बनवाई है। कुछ याद आया? जून 1940? ये इतना पुराना कैलेंडर यहाँ क्या कर रहा है? पुराना? हाँ, अभी तो 2014 चल रहा है ना। ये 74 साल पुराना कैलेंडर यहाँ पर। लगता है सदमे का बहुत गहरा असर पड़ा है तुझ पर। अरे तू आराम कर, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध। अरे मगर आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? आराम दीदी, आराम कीजिए। आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आप लेट जाइए दीदी। अरे आप लेट जाइए, आराम कीजिए दीदी, लेट जाइए। चलो सब, राजकुमारी राजेश्वरी को कुछ देर आराम करने दो।
हेलो, हेलो हेलो एसीपी साहब। ये जनाना सवाल में कौन बात कर रही है? जनाने? एसीपी साहब मैं पूर्वी बोल रही हूँ। पूर्वी? हेलो हेलो एसीपी साहब। एसीपी से क्या कर रही तू छोरी? एसीपी का ही हो गए। कोई मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बैठे। बैठिए बैठ, पानी लेगा। पानी। चलिए अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और बताइए क्या हुआ। सर मेरे पति, उनको बचा लीजिए प्लीज, मेरे पति को बचा लीजिए। हाँ लेकिन आपके पति को हुआ क्या? पिछले कई साल से उनका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसलिए वो तिलोत्तमा के पास गए। तिलोत्तमा? ये तिलोत्तमा कौन है? आप तिलोत्तमा को नहीं जानते? वो बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती है, लोगों को उनके पिछले जन्म में पहुंचा देती है। पिछले जन्म में? जी सर, मेरे पति आकाश के दोस्तों ने बोला कि तुम्हारा बिजनेस में लॉस हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे और उन पाप को धोना जरूरी है। हर इंसान के जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे अपने अतीत में कदम रखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से आटे के अवगुणों को ठीक न किया जाए तब तक रोटियां अच्छी नहीं बन सकती। ठीक उसी तरह से जब तक इंसान के पूर्वजन्मों के पाप को नष्ट न किया जाए तब तक इस जन्म में सुखी रहना असंभव है, पूरी तरह से असंभव। लेकिन इसी असंभव को संभव करने के लिए तिलोत्तमा है आप सबके सामने। तो आज जिस इंसान को अपने पूर्व जन्म के पाप धोकर इस जन्म को सुधारने का मौका मिला है, उसका नाम है आकाश। आइए आकाश, स्टेज पर आइए। हाँ आकाश जी, आपको इस जन्म में क्या तकलीफ है? जैसा कि मैंने बताया कि बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं जा रहा है, जहां भी पैसा डालता हूं डूब जाता है, यहां तक कि सारे दोस्त धोखा दे देते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद कुछ दिन में घर बेचना पड़ेगा। नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। तिलोत्तमा के रहते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जिस जगह पर आए हो ना, ये बहुत ही कम खुश नसीब लोगों को नसीब होती है। जाइए अपने पिछले जन्म में जाकर अपने पापों के घड़े को खाली करके आइए, फिर उसके बाद देखिएगा कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। जी, मैं जाने के लिए तैयार। ठीक है, आप वहां कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए।
मेरा पति? आकाश कहाँ है? वो तो पिछले जन्म में चले गए। पिछले जन्म में? कब आएगा? ठीक 24 घंटे बाद। मनुष्य खुद नहीं जानता कि वो पिछले जन्मों में क्या कर्म करके आया था। चोरी, डकैती। जब तक मनुष्य अपने अंतर्मन में झांक कर नहीं देखेगा, तब तक उसे अपने पिछले कर्मों का एहसास कैसे होगा? और जब तक अपने पिछले जन्म के कर्मों के बारे में इंसान नहीं जान पाएगा, तब तक कर्मों को सुधारेगा कैसे? अपनी ये गोल गोल बातें करना बंद करो और मुझे ये बताओ, मेरा पति कहाँ है? तुम्हारे पति को थोड़ा सा वक्त और लगेगा अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए। कितना वक्त? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। आप श्रद्धा रखिए। उसने तो सिर्फ 24 घंटे कहा था, पर अभी तो पूरे 48 घंटे हो चुके हैं। मेरे पति का खोया तो पता नहीं। प्लीज आप लोग मेरी मदद करो। चिंता मत करना, हम तुम्हारे पति को जरूर वापस ले आएंगे। अब सिर्फ इतना बताओ, क्या तिलोत्तमा ने तुम्हारे पति से उनके पिछले जन्म के पाप धोने के लिए कुछ पैसे लिए थे? हाँ सर, उसे पूरे 10 लाख रुपए लिए थे मेरे पति से। अरे वाह, पिछले जन्म के पाप धोने के लिए 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपये। सर, ये तिलोत्तमा तो जरूर कोई पाखंडी लगती है। श्रेया, बिल्कुल। अब तो इस तिलोत्तमा से हमें मिलना ही पड़ेगा। चलो, इसी बहाने हम भी थोड़ा सा पाप धो लेते। मगर आप बहुत शरीफ दिखते हैं। आपको देखकर लगता नहीं है कि आपने पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे। एसीपी साहब, इस जन्म में कोई तकलीफ है आपको? जी नहीं। तो बीवी या बेटा? बिल्कुल नहीं। फिर आप क्या करेंगे पिछले जन्म में जाकर? ये सब सुविधाएं तो पापियों के लिए है, ताकि इनके कर्मों का चक्र सही दिशा में घूम सके। बहुत हो गया तिलोत्तमा जी, आप ये बताइए इनके पति आकाश कहाँ है? सर, ये ऐसे नहीं मानेगी। मुझे 2 मिनट दीजिए, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। शांत। मुझे तुम्हारा ये क्रोध देखकर इससे घृणा नहीं, बल्कि सहानुभूति हो रही है। मुझ पर इल्जाम लगाने से क्या होगा? आकाश तभी आएगा जब नियति चाहेगी। और ये नियति अपॉइंटमेंट कब दे रही है? जब आकाश के पापों का घड़ा फूट जाएगा। देखिए, मेरे सब्र का घड़ा फूट रहा है, पर ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, इस तरह से मैडम पर शक करना बंद कीजिए। ये कोई पहली बार नहीं है कि मैडम ने किसी को पिछले जन्म में भेजा है। इससे पहले भी कई बार बहुत सारे लोगों को पिछले जन्म में भेजकर वापस भी ला चुकी हैं वो। अच्छा, तो फिर हमें उन लोगों का फोन और एड्रेस दीजिए जो पिछले जन्म में जाकर वापस आ गए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जानवी, जाकर उन सब लोगों के नाम और नंबर दीजिए इन्हें, जो हमारी शक्ति में विश्वास रखते हैं। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंतर्मन में कुछ उथल पुथल हो रही है। देखिए, इतना बड़ा तूफान अगर आप अपने सीने में दबाकर रखेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो लगता है शायद आपके पिछले जन्मों का कुछ उधार है। आप जाना चाहेंगे पिछले जन्म में? सिर्फ पिछले जन्म का नहीं, इस जन्म के भी कई पाप उधार है मेरे। और सीने में ये तूफान इसलिए है
ताकि समाज को आप जैसे लोगों से बचा सकूं। और एक बात याद रखना, अगले 24 घंटे में आकाश वापस नहीं आया तो तुम्हारे ये तंबू उखाड़ के सड़क पे रख दूंगा, समझे आप? ये लीजिए। मोहन प्यारे, अगर दोबारा तुमने इतना टाइम लगाया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अंदर तो आग लगी हुई है। मोहन प्यारे, मोहन जी, आप लोग? प्यारे जी, हम लोग सीआईडी से। तुमने इतनी सी बात के लिए सीआईडी को बुला लिया? मैंने नहीं बुलाया, तुम्हारी कसम। देखो, मेरी झूठी कसम मत खाओ। नहीं, ये सच कह रहे हैं, इन्होंने हमें नहीं बुलाया। अच्छा, फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और सीआईडी का यहाँ पे क्या काम है? हम तिलोत्तमा के घर से आ रहे हैं। उसने हमें बताया मोहन जी आप पिछले जन्म में गए थे, क्या ये बात सच है? हाँ, गया तो था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक मिनट, पिछले जन्म में क्या हुआ था वहां पे? जब मेरी आंख खुली तो अरे कांचा भाई को आ गया, कांचा भाई को आ गया, कांचा भाई, सलाम वालेकुम कांचा भाई। अरे अपना भाई आ गया, सलाम वालेकुम भाई। भाई उठो, सलाम भाई। कांचा भाई, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम भाई। सलाम भाई। ये मैं कहाँ आ गया? भाई आ गया, भाई। सलाम भाई। ये सब लोग मुझे कांचा भाई क्यों बुला रहे हैं? मेरा नाम तो मोहन प्यारे है ना। ये सब मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? ये लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे मैं कोई गुंडा वुंडा हूँ? क्या कांचा भाई, कैसा है तबीयत पानी? अरे भाई साहब, मैंने क्या बिगाड़ा था? कांचा भाई, अब और तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब तो गया। भाई साहब रुकिए, मैंने क्या बिगाड़ा था? अब आप ही बताइए, मुझसे बुरी किस्मत किसकी हो सकती है? यहां भी पिटता हूं और पिछले जन्म में भी पिट रहा था। क्या मेरे प्यार से मारने को तुम पीटना बोलते हो? देखिए मोहन जी, ये बताइए कि पिटने के बाद आप यहाँ वापस कैसे पहुंचे? उसी टेंट से जिसके अंदर बिठाकर तिलोत्तमा ने मुझे पिछले जन्म में भेजा था। अच्छा, ये तिलोत्तमा ने आपसे कुछ पैसे लिए थे आपको पिछले जन्म में पहुंचाने के लिए? हाँ, पूरे 10 लाख रुपए से पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब लोग वाकई में पिछली जिंदगी में जा रहे हैं। इस बार मैं जाना चाहता हूँ अपनी पिछली जिंदगी में। मेरी पिछली जिंदगी की प्रेमिका आशिमा मेरे लिए राह देख रही है। हाँ नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी पुरानी प्रेमिका मेरी राह देख रही है। अगर मैं वक्त रहते नहीं पहुंचा तो वो मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। हाँ, मेरा जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं नहीं, मैं पहले जाऊंगा। तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। तिलोत्तमा आप दोनों को लेकर जाएगी पिछली जिंदगी में, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। तो महाशय, 3 दिन बाद में फिर से हमारी सभा होगी, आप वहां पर आइएगा। फिलहाल हम इन्हें भेजेंगे। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, आओ
ऊपर स्टेज पर आओ। बेटी जरा संभल के। ओके पापा। सर। हाँ फ्रेडी। पूर्वी स्टेज की तरफ जा रही है। स्टेज पे जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं ये तिलोत्तमा पूर्वी को बाहर कहां से भेजती है। जा। यस सर। तुम सब लोग तैयार रहना, पूर्वी स्टेज पर जा रही है। 10 लाख रुपए वो मैंने जानवी को दे दिए। जाओ बेटा, अंदर कुर्सी पर जाकर बैठो। सर तमाशा शुरू हो गया सर। पूर्वी कभी भी पिछले जन्म में जा सकती है। हम लोग तैयार है फ्रेडी, सब लोग तैयार हैं। तैयार रहना। हाँ सर। ओके। क्या हुआ? पूर्वी गायब हो गई। पूर्वी गायब हो गई? इस दरवाजे से तो कोई बाहर नहीं आया। और सर यहाँ से तो कोई भी बाहर नहीं निकला। तो मैं यहाँ दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। अब से ठीक 24 घंटे बाद हम यहीं पर जमा होंगे, ये देखने के लिए कि साक्षी की पिछले जन्म की यात्रा कैसी रही। कोई कहीं नहीं जाएगा। इस ऑडिटोरियम के सारे दरवाजे बंद हैं और तिलोत्तमा आप भी कहीं नहीं जाओगी और तुम लोग भी, समझे? सीआईडी वाले यहाँ भी? हाँ यहाँ भी। बताओ पूर्वी कहाँ? कौन पूर्वी? कौन पूर्वी? वो लड़की साक्षी जिसे अभी अभी तुमने दूसरी दुनिया में भेजा है, कहाँ है वो? वो तो गई दूसरी दुनिया में। अच्छा चलो अब हम तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाते हैं। चलो तुम दोनों चलो। कहाँ गई? मेरे सामने पूर्वी टेंट के अंदर गई थी। सर आधा ये देखिए सर, ये पाइप इस कैबिन के अंदर जा रहा है। पैसे से कोई गैस छोड़ी गई थी अंदर। गैस से पूर्वी को बेहोश किया गया और फिर गायब किया गया। सर हाँ क्या सर ये स्टेज की ये जगह खोखला लग रहा है सर, देखो जरा। सचिन संभल के। हाँ सर। हाँ सचिन, सर ये स्टेज वाला रास्ता ड्रेनेज पाइप में आके खुलता है सर। लीजिए, देखो किस तरफ जा रहा है। हाँ सर। नॉर्थ? सर ये ड्रेनेज पाइप तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है सर। ठीक है, एक काम करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें बाहर से फॉलो करते हैं। सर हाँ सचिन। सर मैं मैनुअल नंबर 317 के पास पहुंच गया हूं सर, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है सर। 317 नंबर मैनुअल? एक मिनट।
सचिन, हम भी 317 मैनुअल के ऊपर ही हैं। सुनो, आगे चल कर देखो। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ सर। पूर्वी का मोबाइल। पूर्वी, पूर्वी, सर। हाँ सचिन, मैनुअल नंबर 321 के पास पूर्वी का मोबाइल मिला है सर। 321? एक मिनट। हाँ, 321 मैनुअल मिल गया। चल तुम ऊपर आओ, फिर बाहर निकलो। ये रहा पूर्वी का फोन सर। पूर्वी का फोन यहाँ पर मिला, इसका एक ही मतलब है सचिन कि पूर्वी को यहीं से ले जाया गया, यहाँ से। सर, आपको मेरे पति आकाश के बारे में कुछ पता चला? नताशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप बताइए, मैं क्या करूं? घर बैठे बैठे मुझे आकाश की चिंता सताई जाती है। हाँ दुष्यंत, बोलो। अच्छा, ये आप सब लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? ये भीड़ कैसी है यहाँ पर? लाश? एसीपी सर, ये किसकी लाश है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं मेरा पति आकाश, ये उसकी लाश तो नहीं है ना एसीपी सर? देखो नताशा, हमें अब तक पता नहीं है कि ये लाश किसकी है, इसलिए हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं इस लाश को। चलो, कम। दोस्त, आप ये अजीब ढंग से मार रहे हैं। लगाइए प्लीज। आकाश, संभालिए अपने आप को, संभालिए। तीर से मारा है। हाँ बस, तीर गले के आर पार हो गया। आसपास भी कहीं खून के निशान नहीं दिख रहे हैं। वही तो, बस मुझे लगता है इसे मारा कहीं और गया है और बाद में लाश यहाँ ला करके फेंक दी। कब मौत हुई होगी, कोई बता सकता है? लाश को देख के लगता है इसे मरे हुए कोई 12 से 14 घंटे हो गए। एग्जैक्ट तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। सर, आज के जमाने में कोई तीर से खून क्यों करेगा? कोई खास वजह हो सकती है क्या? दुष्यंत, अगर पिछले जन्म में जाओगे तो तीर से ही मारे जाओगे ना। अब वजह क्या खास थी, ये तो तिलोत्तमा ही बताएगी। मेरे लिए तो ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, पैसा कमाने का जरिया। मैं लोगों से 10 लाख रुपए लेती हूँ, उसमें से 3-4 लाख रुपए पिछले जन्म के दिखावे में खर्च हो जाते हैं। मतलब? जी, जिस तरह से फिल्म और टीवी सीरियल्स वाले नकली सेट बनाते हैं, नकली आर्टिस्टों को हायर करते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही करती हूँ। और जिन लोगों को मैं पिछले जन्म में भेजती हूँ, उन सबको वो सब कुछ सच लगता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लोगों की भावनाओं के साथ इस तरह खेलते हुए। मेरे पास तो सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और पिछले जन्म में जाने के बाद वो दान करते हैं, पूजा पाठ में ध्यान देते हैं,
और कुछ लोगों को तो साइकोलॉजिकल ये भी फील होने लगता है कि उनकी जिंदगी पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। अरे जिस धंधे की नींव झूठ पर रखी हो वो धंधा कभी सही हो ही नहीं सकता, समझे? बताओ क्यों मारा तुमने आकाश को? सर मैंने नहीं मारा आकाश को। हाँ तुमने ही मारा है आकाश को। नहीं सर मैंने नहीं मारा, विश्वास कीजिए मेरा, मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा उसे। मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है। मैंने किसी को पिछले जन्म में भेजा हो और वो इंसान मारा गया हो। सर मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। सर अगर कोई वाकई से फंसा रहा है फिर तो पूर्वी की जान भी खतरे में। पूर्वी कहाँ है इस वक्त? कहाँ है पूर्वी? सर पूर्वी, 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 कहाँ चले गए सब लोग? पूर्वी, उन सबको तो यहीं पर होना चाहिए था। तुम सब लोग कहाँ पर हो? बाहर निकलो। सारा सामान टूटा और बिखरा पड़ा। ये सब तो हमारी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा था, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो लोग बिना बताए कहीं नहीं गए। आज पता नहीं कैसे चले गए। हवेली का कोना कोना ढूंढो। पूर्वी, 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 सर इस लड़की को भी बिल्कुल वैसे ही मारा है जैसे उस लड़के आकाश को मारा था, तीर से। कौन है? ये लांची है। इस ड्रामे में पूर्वी की बहन का किरदार अदा कर रही थी। इसका मतलब तुम्हारे एक्टर्स में कोई तो है जिसने ये गद्दारी की है और जो लांची को मार के बाकी सबको अपने साथ ले गया है। नहीं, वो सब वफादार थे, तभी तो इतने वक्त से मैं गुप्त रूप से ये सब कर पा रही थी। इस हवेली के ड्रामे में जितने भी एक्टर्स थे उन सबके मोबाइल नंबर्स चाहिए मुझे। अब कैसा लगता है सीआईडी इंस्पेक्टर पूर्वी अपने पिछले जन्म से वापस आकर? हाँ? तुम तो वही हो ना जो तिलोत्तमा के शो में आए थे? अरे वाह, क्या बाज नजर है। तुम्हारी नजर को तो मानना पड़ेगा। हाँ? एक ही नजर में पहचान गई। तिलोत्तमा खुद मुझे पहचान नहीं सकी थी। वाह भाई वाह। तिलोत्तमा? वो तुम्हें पहले से जानती थी? हाँ, काफी लंबी कहानी है। ऐसे बताऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम एक खेल खेलते हैं? हाँ? कैसा खेल? एक सीआईडी इंस्पेक्टर की मौत का खेल।
जी साहब। ये क्या कर रहे हो? कहा ना, खेल खेल रहा हूं। और हां, ये एप्पल गिरना नहीं चाहिए, समझी? वैसे तिलोत्मा और मेरी पहचान काफी पुरानी है। 5 साल पुरानी पहचान है। 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। बदल सकता है ना? 60 महीने होते हैं 5 साल में। राजा को रंग बना सकता है 5 साल में। तुम्हें क्या लगा मेरा निशाना खराब है? नहीं, ये तो सिर्फ एक खेल था, समय बिताने के लिए। अब तैयार हो जाओ। अब मेरी कहानी खत्म और तुम्हारा समय भी खत्म। मैं ये जानता हूं, तुम ये जानने के लिए बेताब हो रही होगी कि ऐसा तिलोत्मा ने मेरे साथ क्या किया होगा जिसका अंजाम आकाश, लांची और तुम जैसे निर्दोष लोग भुगत रहे हैं। एक वक्त था जब मैं भी लोगों को तिलोत्मा की तरह ठगा करता था, उन्हें झांसा देकर कि मैं उन्हें उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदारों से फिर से मिलाऊंगा, मरे हुए परिवार वालों से। तो जैसे ही तू ये खास पानी में अपना ध्यान लगाएगी तो तेरे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तू अपने मरे हुए पति को देख सकेगी। ध्यान लगा। ठीक से ध्यान लगाओ और ध्यान से। वो देखो, तुम्हारा पति आया। पता है फिर क्या हुआ? उसने मेरा भांडा फोड़ दिया, वो भी सबके सामने। कौन है ये? ये मेरा पति नहीं है। कौन है ये? ये तो क्या कह रही है? अरे ये तो फ्रॉड है, फ्रॉड। मारो इसे। लोग हंसने लगे मुझ पर, अंडे मारने लगे, जूते फेंकने लगे मुझ पर, टमाटर मारने लगे मुझे। देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका वाकई मुझे बहुत अफसोस है, पर अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है और लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? जब तक मैं तिलोत्मा की जगहसाई होते हुए नहीं देख लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तुम्हें क्या लगा मेरा निशाना खराब है? नहीं, ये तो सिर्फ एक खेल था, समय बिताने के लिए। अब तैयार हो जाओ। अब मेरी कहानी खत्म और तुम्हारा समय भी खत्म।
बहुत हो गया पिछले जन्म का खेल। अब अगले जन्म में जाने की तैयारी कर। सर मैंने जो कुछ भी किया वो तिलोत्तमा को बचाने के लिए किया था सर, सच कहता हूँ मैं। और अपने बदले की आग को शांत करने के लिए किया था सर। तिलोत्तमा को फंसाने के लिए दो लोगों का खून किया तुमने और एक सीआईडी ऑफिसर की जान लेने चले थे। सर आकाश को तो मारना जरूरी था सर, लेकिन लांची बेमौत मरी सर, क्योंकि जब हमारा आदमी वहां पहुंचा तो उसने सीआईडी को फोन करने की कोशिश की सर। लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं सर? इंदिरा जी के जरिए। और आप कौन है? अपनी माँ को भी नहीं पहचानती तुम? इंदिरा, तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा तो मैंने तिलोत्तमा को दिया था, और वैसे भी सीआईडी से सच को छिपा पाना नामुमकिन है। और साथ ही नामुमकिन है खून करने के बाद फांसी के फंदे से बच पाना। फांसी तो होके रहेगी तुम्हें। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, जितना कि एक माँ के लिए होता है जब वो अपनी संतान को पहली बार गोद में उठाती है। जी हाँ, आज जन्म लिया है उस सपने ने जो न जाने कितने सालों से हमारे मन में पनप रहा था। आज खुल रहा है इस शहर का सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट और कैफे, स्काईलीफ कैफे। एंजॉय इट। हेलो निहारिका जी। हेलो। हेलो। बॉस बस आने ही वाले हैं। ओके, एंड मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपका कैफे बहुत चले और बहुत नाम कमाए। एंजॉय मैम। थैंक यू। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस तरह के शोर शराबे से कितनी नफरत है। जानबूझ के लाई हो ना मुझे यहाँ। कितन प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ से। देखो, अगर हम ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर के बाद चलें प्लीज। प्लीज। ठीक है। अरे मृणाल, बैठो ना। थैंक यू मैम। बताओ क्या खाओगे? नहीं मैम, थैंक यू, मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ। कैसी औरत हो तुम? अपने मंगेतर को इग्नोर करके स्टाफ वाले से पूछ रहे हो क्या खाओगे तुम? केतन प्लीज, तुम हर बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि घर जाके तुम्हारे साथ क्या होगा। हेलो हेलो हेलो। मृणाल, यहाँ शायद ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं बाहर से बात करके आती हूँ। केतन जी आएंगे तो मैं क्या बोलूँ? संभाल लेना प्लीज। हाँ, बस एक मिनट। हेलो 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 हेलो। निहारिका जी, आप ठीक हो? देखो गोली मिलती है क्या? तो आपको एक फोन कॉल आया जिसे अटेंड करने आप कॉफी शॉप से बाहर आई। ठीक उसी वक्त आप पे गोलियां चलनी शुरू हो गई और गलती से आपके बिजनेस एडवाइजर मुन्नार मारे गए, है ना? जी सर। फोन किसका आया था आपको? मेरी फ्रेंड करीना का। और गोलियां गोलियां कहां से चल रही थी? पता नहीं सर, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। ओह,
मतलब आपने गोली चलाने वाले को नहीं देखा? नहीं सर। सर हमें भी कोई नहीं दिखा। क्या आप जानते हैं कि आपको मारने की कोशिश कौन कर सकता है? किसी पे शक है आपको? यही तो हैरानी की बात है ऑफिसर, इस देश में हम ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं हैं। आप लोग विदेश से आए हैं क्या? जी सर। पिछले 10 सालों से मैं लंदन में ही थी और मेरे मंगेतर भी वहीं से हैं। फिर इंडिया अचानक आने की कोई वजह? जी, मेरे मॉम डैड का बचा कुछ बिजनेस और कुछ प्रॉपर्टी थी, बस उसी को बेचने आई थी। जी हाँ, मुरनाल इसी सिलसिले में निहारिका की मदद कर रहा था। तो कहीं ये हमला आप पे प्रॉपर्टी की वजह से तो नहीं हुआ? लेकिन ये करना कौन चाहेगा? उसका पता चल जाएगा। फिलहाल अपनी दोस्त करीना, उनका फोन नंबर दीजिए जरा। देखिए आप सब यही रुकिए प्लीज। हमें जाने दीजिए मैडम प्लीज। देखिए आप सबको आपके जवाब मिलेंगे, आप यही रहिए। सीआईडी को अपना काम करने दीजिए, आप सभी को पता चल जाएगा। आपके माता पिता की मौत कैसे हुई? सर, एक रोड एक्सीडेंट में, जिसकी वजह मीता और साकेत थे। मीता और साकेत? वो दोनों निहारिका के डैडी की कंपनी में काम करते थे और सुनने में आया कि कुछ ही महीनों बाद उन दोनों की भी मौत हो गई। उनकी भी मौत हो गई? कैसे? यही बात तो अपने आप में एक पहेली है ऑफिसर, शायद आप सीआईडी वाले सुलझा पाए। वो तो हम सुलझा ही लेंगे। सर, गोलियां मिल गई सर। निखिल, ये गोली तो XP6 है या फिर KJ09? हाँ सर। और सर, ये गोलियां राइफल में इस्तेमाल की जाती हैं। इसका मतलब ये काम किसी शार्प शूटर का है। सर, करीना का फोन तो बंद आ रहा है। व्हाट? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुनार जी को गोली राइफल से मारी गई है, ये देखें। राइफल से गोली चली है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस से मारा है। सीने पे गोली लगी है इस तरफ से, मतलब गोली इस बिल्डिंग से मारी गई है। देखते हैं कौन से फ्लोर से चली है गोली। ऊपर देखो मयूर, ऊपर देखो। सा सर, ये देखिए सर, ये गोलियों के शेल और ये कुछ चॉकलेट रैपर्स मिले यहाँ से। चॉकलेट? जरूर उन स्नाइपर्स की ही होगी। सर, ये लोग चॉकलेट खाते हुए गोली चला रहे थे? चॉकलेट खाते हुए गोली नहीं चला रहे थे, जब निहारिका का इंतजार कर रहे थे उस वक्त खाई होगी ये चॉकलेट। और ये देखो, यहाँ से तो साफ साफ दिख रहा है। निहारिका पे निशाना आसानी से लगाया जा सकता है। फिर तो सर जरूर उसकी उंगलियों के निशान यहाँ कहीं होंगे। मयूर, आसपास जितने भी उंगलियों के निशान हैं सब उठा लो। यस सर। और सर एक बात और, जितने भी स्नाइपर्स आए थे, अगर वो दिन दहाड़े यहाँ आए तो जरूर किसी न किसी ने तो देखा ही होगा उन्हें। करेक्ट। ये तो सुनसान बिल्डिंग है। सामने वाली बिल्डिंग के जो वॉचमैन है ना, उससे पूछताछ करते हैं। अरे सुनो,
वहाँ उस बिल्डिंग में कुछ लोगों को देखा क्या? कुछ गन वगैरह लेके जाते हुए? हाँ साहब, 2 लोग उस बिल्डिंग में गए थे, पर उनके हाथों में बंदूकें थी उनके हाथ में? सर बंदूकें नहीं, वो फिल्मों में जो हीरो बजाते हैं ना, वो संगीत निकलता है। वो गिटार? एक मिनट, ये देखो, कुछ ऐसा? हाँ साहब, ऐसे ही था कुछ। गिटार वाले बैग में गन्स? इन संगीतकारों का संगीत सुनना ही पड़ेगा। आप लोग हमारा नाम और नंबर क्यों ले रहे हैं? हमने क्या किया है? देखिए, हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक और बात, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक इस इनॉग्रेशन की कोई भी खबर, फोटो या वीडियो आप मीडिया में रिलीज नहीं करेंगे। प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। सर कुछ पता चला उन लोगों का? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर, अगर फिर से उसने मुझ पे हमला करने की कोशिश की तो? घबराइए नहीं, सीआईडी के रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। अभिजीत का फोन है। हाँ अभिजीत, बस 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ मैं। सर, निहारिका नाम की एक लड़की के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, शायद उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, लेकिन उम्मीद है कि उसके ऊपर दोबारा हमला होगा। एक काम करो अभिजीत, गाविन और इशिता इन दोनों को निहारिका के साथ रहने के लिए कहो। हाँ, बिल्कुल परछाई की तरह। राइट सर। अभय, अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं इसे पुणे में मिला था, ये क्यों फोन कर रहा है? हेलो अबे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुम्हें, ठीक है? प्रद्युमन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। क्या? क्या हुआ? हाँ? इतने डरे डरे क्यों लग रहे हो? मैं फोन पे नहीं बता सकता। आप क्या मुझसे मिलने आ सकते हो? अबे मैं थोड़ी काम में हूँ यार। प्लीज एक बार मिलने आ जाओ। अच्छा ठीक है, कहाँ पर हो तुम? एसीपी साहब आए क्या? नहीं सर। फोन भी नहीं लग रहा। उस करीना का क्या पता चला? कुछ नहीं सर, उसका फोन अभी तक बंद आ रहा है और उसके परिवार का कहना है कि सालों पहले उन लोगों ने उसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। अभी कहाँ रहती? सर MG नगर में, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ है। वंश नजर रखे हुए इस पे। इस करीना का कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है सबके साथ। अगर वो दोस्त है तो इतने बड़े हादसे के बाद उसका हालचाल पूछती, फोन बंद करके बैठी हुई है। सर उन स्नाइपर्स की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहे। अच्छा, उस स्नाइपर्स गिटार के बॉक्स में गन लेके छत पे गए थे। शहर में जितनी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकानें हैं, वहां जाके पता करो कि पिछले 48 घंटों में कितने लोगों ने गिटार खरीदे हैं। और ये हमारा स्टाफ। तो ये है आपका स्टाफ। ये सब नए हैं? जी, मैं भी तो नहीं हूँ इंडिया में। और इन सब का हम पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा चुके हैं। निहारिका, तुम अंदर जाके आराम करो। जी, जैसा आपका है। बाकी की फॉर्मेलिटीज मैं पूरी कर लूंगा। ये नीना है, घर का खाना बनाती है, और ये रमेश और लीला घर की साफ सफाई के लिए, और वो सेंगर हमारा ड्राइवर। इन सबके पुलिस वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे हमें, क्योंकि आपका स्टाफ नया है। इनके फोन जमा होने चाहिए। इशिता, हम निहारिका जी की जिंदगी पे और कोई खतरा नहीं आने देंगे। जब तक इन पे हमला करने वाला पकड़ा नहीं जाता, हमारे ऑर्डर्स हैं, हम यहीं रुकेंगे। एक और बात केतन जी, आपके सिक्योरिटी कैबिन में जो क्लोज सर्किट कैमरे लगे हैं, हमें उसकी फुटेज देखनी है। 1 मिनट, आपके प्रताप से ऐसा लग रहा है कि निहारिका के दुश्मन इस घर में ही बैठे हुए हैं। उस पे हमला बाहर हुआ था ऑफिसर। हम जानते हैं केतन जी,
लेकिन शायद आप नहीं जानते कि घर के बाहर से हमला करने वाला घर के अंदर कभी भी आ सकता है। केतन प्लीज गुस्सा मत करो, वो लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा ना अंदर जाओ, डिनर के टाइम पे तुम्हें बुला लूंगा। और तुम लोग क्या देख रहे हो? कोई फिल्म चल रही है यहाँ पे? अपना काम करो जाके। और आप लोग भी करिए जो आपको करना है। Hi, I'm Jordan. I'm Fido. और समझ यानी मैं बिल्कुल समझ गया आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। वो ऐसा लग रहा था कि उसने गिटार नहीं क्रिकेट का बैट पकड़ के रखा है। और सबसे ज्यादा मजाकिया बात तो ये है जी, उसने 2-2 गिटार खरीदे और मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया जी। अच्छा भाई साहब, बात यह है कि वो गिटार खरीदने के बाद हमसे मिलने वाला था, मगर हम तक पहुंचा ही नहीं वो। तो आपको कुछ मालूम है वो कहाँ गया होगा? हाँ जी, वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और बोल रहा था कि आज रात को किसी नाइट क्लब की ओपनिंग है और उसे वहां जाना है। भगवान करे कि वो वहां जाके गिटार ना बजाए। भाई साहब, मैं वो वाली गिटार खरीदूंगा। हाँ जी, क्यों नहीं जी। वैसे आपको बजाने आती है ना जी? अरे हाँ, क्या बात कर रहे हो, ये तो पियानो भी बजाते हैं दांतों का। क्या बात है जी, फिर तो ठीक है जी। सर जैसा हुलिया इस आदमी ने बताया, वो तो ठीक उस स्नाइपर जैसा लगता है। उस खिलाड़ी के बारे में सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन सर? पता करो ये ढेचू गर्मी की छुट्टियों से वापस आया है या नहीं। अभय, अंदर आ जाओ, आ जाओ। प्रद्युमन, प्रद्युमन। अबे ये हुआ क्या है तुम्हें? 2 घंटे पहले तो मिले थे पुणे में, तब तो ठीक ठाक थे। क्या हुआ है बताओ? प्रद्युमन, किसी की जान को खतरा है और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। सर, ये रहे उस रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन की फुटेज। प्ले करो जरा। एक मिनट पॉज करो जरा। ये 2 लोग निहारिका के जाने के बाद सिक्योरिटी वाले से क्या बात कर रहे हैं? इस लोगों पे जूम करो जरा। किसी ब्यूटी पार्लर का लोगो लग रहा है। चलो आगे चलो। एक मिनट पॉज करो जरा, इसके बैक पे जूम करो। बेकरी का बैग है। सर, एक ब्यूटी पार्लर की लड़की, एक डिलीवरी बॉय, इतने हाई प्रोफाइल फंक्शन में इन दोनों का क्या काम हो सकता है? वही तो। और ये दोनों हमें क्राइम सीन पे मिले भी नहीं थे। ये सिक्योरिटी वाले से क्या बातें कर रहे हैं लोग? सर, ये रही मीता और साकेत के बारे में पूरी जानकारी। निहारिका के पिताजी के ऑफिस से मिली है। माय गॉड, क्या हुआ सर? ये ब्यूटी पार्लर वाली लड़की और ये डिलीवरी बॉय, ये कोई और नहीं, मीता और साकेत है। मीता और साकेत? सर लेकिन ये दोनों तो मर चुके हैं, फिर ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? मरे नहीं थे, किसी ने गलत खबर फैला दी इनके मरने की।
इनके जिंदा होने की असली खबर अब ये सिक्योरिटी वाला बताएगा जिससे बातें कर रहे हैं ये लोग। यस सर। सर मुझे ये घर निहारिका जी के लिए सुरक्षित नहीं लगता। कोई भी कभी भी आ जा सकता है जी। और उसका पति केतन भी मुझे ठीक नहीं लगता। जी सर, जी मैं ध्यान रखूंगा। रात के 9 बजे ये पूछा क्यों लगा रही है? केतन ने कहा था इसका काम तो खाना बनाने का है। यस सर। निहारिका, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? हाँ, शायद मेरे पैर में कुछ अटक गया था वहां। आपका पैर इस नायलॉन के धागे में फंसा था। धागा? ये धागा किसने लगाया यहाँ? पर दोपहर तक तो सब कुछ ठीक था यहाँ। मैं खुद आया था यहाँ से। क्या ये सब? हाँ? क्या है? सर मुझे नहीं पता ये क्या है। आपने खुद ही मुझे अपना सूट देने के लिए ड्राई क्लीनर के लिए भेजा था। और जब मैं जमीन साफ कर रही थी तभी ये धागा मुझे वहां नहीं दिखा। क्या नहीं देखा? आंख बंद करके सफाई कर रही थी तुम? गुस्सा मत करो, इंसान है, गलती हो जाती है। व्हाट गलती? इनकी एक लापरवाही से तुम्हारी जान जा सकती थी। जान लेना और बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही कहा आपने। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि निहारिका जी पे हमला करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि इसी घर का कोई आदमी है। इधर आ। जी सर। जी सर। इन दोनों को जानते हो तुम? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा कहने से काम नहीं चलेगा। साकेत और मीता इनके साथ बात कर रहे थे तुम। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों की? सर मुझे उन दोनों पर शक हुआ क्योंकि वो बाकी मेहमानों से अलग अलग दिख रहे थे और मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे। कैसे सवाल? यही कि ये निहारिका है क्या, कौन से देश से आई है और इसके साथ ये आदमी कौन है, पूरी कुंडली निकालना चाहते थे। अच्छा, आपने क्या जवाब दिया? सर मैंने कहा कि मैडम अभी बाहर आएंगी, खुद ही पूछ लेना। सर लगता है ये दोनों निहारिका के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने आए थे और हो सकता है कि इन्हीं दोनों ने निहारिका की सुपारी उस शार्प शूटर को दी हो सकता है। ये लोग कब गए थे यहाँ से? सर जब मैंने कहा कि मैडम आएंगी, खुद ही पूछ लेना, तो घबरा से गए और तुरंत निकल गए। और उसके बाद निहारिका बाहर आई और उस पे गोलियां बरसने लगी। जी सर, फिर तो वो ऐसे दुम दबाकर भागे कि अपना बेकरी का पार्सल भी लेने वापस नहीं आए। बेकरी का पार्सल? जी सर, उसमें केक था। वो पार्सल जहाँ कहीं भी उसे लेके आओ। जी सर। एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और दूसरा ये बेकरी का पार्सल लेके घूम रहा था। पता करते हैं कौन सी बेकरी है और कौन सा ब्यूटी पार्लर। पूर्वी सर, इस पार्लर के बाहर ठीक वैसा ही लोगो है जैसा मीता के यूनिफॉर्म पे था। ओके ओके, तुम जिस पार्लर के बाहर खड़ी हो उसके करीब 200 मीटर दूर एक बेकरी है, वीनस बेकरी। हम लोग उसके बाहर खड़े हैं। तुम वहाँ पार्लर पे पूछताछ करो। सर हाय
हाय मैम, आपका फर्स्ट टाइम है हमारे पार्लर में? जी, मैंने आपकी मैनिक्योर की बहुत तारीफ सुनी। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्कार। ये दोस्त का हैप्पी बर्थडे है तो एक केक चाहिए 5 पाउंड का। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी केक देना। जी सर, केक पे नाम क्या लिखूं? नाम हैप्पी बर्थडे रतन चंद, स्वीट एंड सिंपल। सोना। जी मैम। इनका मैनिक्योर है, ठीक है? जी मैम। आइए मैम। हैप्पी बर्थडे रतन चंद, सिंपल एंड स्वीट। नहीं 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 नहीं, सिंपल एंड स्वीट नहीं, वो तो मेरा दोस्त है। ये सिर्फ हैप्पी बर्थडे रतन चंद। तुम्हारा नाम सोना है? जी, क्यों? नहीं ऐसे ही, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, थैंक यू मैम। ये नाम ना मेरे दादाजी ने रखा था। दादाजी ने? जी। अच्छा, वो उस लड़के को मत भेजना जो पिछले मंगलवार को मेरे केक डिलीवर करने वाला था मेरे दोस्त के घर। केक पहुंचा नहीं, हमारी पार्टी खराब हो गई। ओके, वो ए मिकी, बात सुनना। सर, ये तो साकेत है। सर ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मिकी। सॉरी सर, उस दिन मैं आपके दोस्त के घर पे केक की डिलीवरी नहीं दे पाया। असल में क्या है ना, इस शहर में नया नया आया हूँ तो उस दिन एड्रेस नहीं ढूंढ पाया। कोई नहीं, इसीलिए हम तुम्हें एक और मौका देते हैं तुम्हारी गलती सुधारने के लिए। बिल्कुल सर। ये जो केक है ना जी, ये तुम डिलीवर करोगे। ओके? बिल्कुल सर। अपना नंबर देना। नंबर सर? हाँ, अगर कहीं तुम रास्ता भटक गए तो तुम्हें सही रास्ते पे लाने के लिए, है ना? बहुत अच्छा मैनिक्योर करती हो तुम। पहले कहाँ काम करती थी? मैम, इससे पहले ना मैं भोपाल में थी। ये मेरी पहली जॉब है। अभी 1 ही महीना हुआ है यहाँ पर आए। अच्छा। थैंक यू सो मच। वेलकम। मुझे सोना का नंबर मिल सकता है ताकि अगली बार आने से पहले मैं उससे अपॉइंटमेंट ले सकूं? श्योर, आई गिव यू। टेक दिस। थैंक यू। थैंक यू। अरे आप प्रिंटिंग प्रेस में क्या कर रहे हैं ढेंचू? हैं? ये क्या होलिया बना रखा है तुमने ढेंचू? ढेंचू नहीं अभिजीत बाबू, ढेंचू जी बोलिए। ढेंचू जी? क्या 2 महीने में सीनियर सिटीजन बन गए हो क्या? बन नहीं गया, बनने वाला हूँ। वो दिन गए अभिजीत बाबू जब ढेंचू एक खबड़ी होता था। सुबह सुबह भांग पी के आया? नहीं अभिजीत बाबू, ये भांग का नशा नहीं है, एक्टिंग का नशा है, एक्टिंग का। अब मैं एक्टर जो बनने वाला हूँ। ठीक है ढेंचू जी, इससे पहले कि आप बहुत बड़े एक्टर बन जाए, बहुत ऊपर पहुंच जाएं, जरा 2 कदम नीचे आइएगा और पुरानी दोस्ती की खातिर एक आखिरी बार हमारा काम कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप दोस्ती का वास्ता दे रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ। आप लोग यही पता लगाने आए हैं ना कि 2 दिन पहले इस शहर में कौन सी नाइट क्लब की ओपनिंग हुई है ना? है ना? ये बात तुम्हें कैसे पता? ढेंचू ने लाइन बदल दिया तो क्या हुआ? ढेंचू कल भी टॉप का खबरी था और आज भी टॉप का खबरी है। मुझे तो ये भी पता है कि उस नाइट क्लब का नाम क्या है, मरून नाइट क्लब। मरून नाइट क्लब जो वो जेएस मार्ग पे है भाई? बिल्कुल, वहाँ पर गाना बजाना कम होता है और गुंडों का तांता लगा रहता है। हर एक गैर कानूनी काम वहीं से शुरू होता है। मरून नाइट क्लब। सर। पूर्वी। समीता सोना बनकर पार्लर में काम करी। कह रही है कि 1 महीने पहले ही भोपाल से यहाँ पर आई है। और इस साकेत में की बना हुआ है, कह रहा है कि शहर में नया है। सर, अगर ये दोनों निहारिका को मारना चाहते हैं तो फिर नौकरी की आड़ क्यों ले रहे हैं? एक काम करो पंकज, तुम यही रहो और इन पर नजर रखो, ठीक है?
तब पता चल जाएगा। चलो। अब तक तो आ जाना चाहिए था। फ्यूचर के फिल्म सुपरस्टार को इस तरह ऐसी जगह ज्यादा देर तक रुकना रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर माहौल देख के लग रहा है कि कबूतर दाना चुगने जरूर यहाँ आएंगे। नीचे तो इस टेबल की तरफ इशारा कर रहा है। सर वो देखिए, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जरा नजदीक से देखें। सर ये सारे लोग तो वही शार्प शूटर लग रहे हैं जिन्होंने निहारिका पे गोलियां चलाई थी। हो सकता है। मैं भी ना बार बार कहाँ आके फंस जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि सुपरस्टार बनने से पहले ही सीआईडी वालों के चक्कर में कहीं शहीद ना हो जाऊं। इधर आ, हमारा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा? तुम्हारा? ए, तुम लोग क्या वीआईपी हो जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? अबे तो कैसे ढूंढ रहा था? अब ढूंढ रहा था? हाँ, मेरी भैंस खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। देखा तुम लोगों ने? क्या कर रहे हैं? खड़ो। देखिए तुम लोगों ने? ए, इसमें हंसने वाली क्या बात है? भैंस मेरी फेवरेट सवारी है, उसी पर बैठकर मैं क्लब में आता हूँ। अच्छा छोटे, एक बात बता, तूने अपनी भैंस कहाँ पार्क की थी? अब मेरा मतलब कहाँ खड़ी की थी? यही। मैं बहुत होशियार समझता है अपने आप को। तलाशी ले इसकी। हथियार तो नहीं है इसके पास। ए, मुझे हथियार की क्या जरूरत? देखा है इसे? जब ये 1.5 किलो का हाथ किसी इंसान पे पड़ता है ना, तो वो इंसान उठता नहीं, मैं उठ जाता हूँ यार। बहुत हो गई तेरे ड्रामेबाजी। सुन, अब फिल्मी दुनिया को छोड़ और सीरियस दुनिया में आ। बता, क्यों पीछा कर रहा था? दरअसल मेरे बॉस ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। किसी को टपकाना है और उसकी सुपारी तुम दोनों को देना चाहता है। सुन, एक काम कर, अपने बॉस को हमारे पास भेज। सुबह 11 बजे ढोल की चौराहे के सिग्नल पर मिले, समझा? सर हमें नहीं जाने क्यों दे रहे हैं? पकड़ क्यों नहीं लेते इन्हें? पकड़ते हैं निखिल, मगर अभी नहीं, सही वक्त आने पे।
क्या हुआ सर? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ इशिता, जल्दी बाहर जाओ और मेन स्विच ऑन करो, गो फास्ट। आपको कुछ हुआ तो नहीं? ठीक है ना? हाँ? अब तो मैं अपने खुद के घर में भी सुरक्षित नहीं हूँ। मुझे लगता है अब तो वो मुझे मार के चैन की सांस लेगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, जब तक मैं आपके साथ हूं कुछ नहीं होगा आपको। अब अगर किसी ने मुझसे कहा कि उसे कुछ नहीं पता तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बताओ क्या पता है तुम लोगों को? क्या हो रहे हैं यहाँ? हाँ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? नींद खराब करती मेरी। क्या कहा आपने? नींद खराब हो गई? आपकी मंगेतर पे अभी जानलेवा हमला हुआ है और आपको अपनी नींद की पड़ी है क्या? निहारिका, तुम ठीक हो ना? आज अगर मैं जिंदा हो ना तो सिर्फ इनकी वजह से, नहीं तो मेरी लाश मिलती है यहाँ पर। तुम आओ मेरे साथ। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। एक मिनट। जरा फेस इधर करना। ये चोट तुम्हारे चेहरे पे कहां से लगी? आप मुझ पे शक कर रहे? हाउ डेयर यू! केतन प्लीज, उनका ये मतलब नहीं था। तुम जाओ अंदर, इससे मैं निपटता हूं। बस। एक सीआईडी ऑफिसर की शराफत को उसकी कमजोरी मत समझना। अब बताओ ये चोट तुम्हारे चेहरे पे कहां से लगी? अगर तुमने 5 सेकंड के अंदर मुझे जवाब नहीं दिया ना तो ये सवाल मैं तुमसे अब दोबारा नहीं करूंगा। बाथरूम में एक कील लगी है, वो लग गई थी। नाउ हैप्पी? सर ये दोनों तो आशिता, अंगूर के हाथ अंगूर। अच्छा छोटे, एक बात बता, तेरा बॉस किसे मरवाना चाहता है? ये लो, तुम्हारे सवाल का जवाब इस लिफाफे में बंद है और तुम्हारे काम का इनाम इसमें पूरे 1 करोड़ है। अभी तक आया नहीं, इतना देर कहाँ लगा दिया? बुलाया तो यही था, बैग भी भारी है। सर वो देखिए आ गए दोनों। क्या छोटे? ओह, आ गए तुम लोग। मुझे तो लगा डर गए और अपना इरादा बदल दिया। हम डर गए? वो भी तुझसे? मालिक कहाँ है तेरे? मेरे मालिक के पास तुम लोगों से मिलने के लिए वक्त नहीं है। अच्छा, सुपारी लेकर मैं आया हूँ, चाहिए तो लो वरना अपना रास्ता नापो। अबे छोटे, बड़े तेवर हैं तेरे। चल आजा हमारे पीछे। चलो चल 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 चलो। एक मिनट में लगता है ये लोग ढेचू को अपने अड्डे पे लेके जाने वाला है। आराम से गेट बंद कर देना। अब तो आंखों से पट्टी खोल दो यार, आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। अरे खोलते खोलते बस 2 सेकंड और। आंखों में दर्द हो रहा है। खोलते हैं। एक काम कर, इसकी पट्टी खोल दे। अच्छा छोटे, एक बात बता, तेरा बॉस किसे मरवाना चाहता है? ये लो, तुम्हारे सवाल का जवाब इस लिफाफे में बंद है और तुम्हारे काम का इनाम इसमें पूरे 1 करोड़ है।
क्या हुआ? अरे आओ देखो 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 किसे मरवाना चाहता है इसका बॉस। ये तो वही लड़की है निहारिका जो विदेश से आई है। हाँ, पता नहीं हर कोई इस मासूम बेचारी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है कि हर कोई इसी की ही सुपारी दे रहा है। चलो कोई नहीं, इस बार हमारा निशाना नहीं चूकेगा। निशाना तो तब लगाओगे ना तुम जब हम तुम्हारी उंगलियों को ट्रिगर दबाने लायक छोड़ेंगे। सीआईडी, तुमने धोखा किया, वो भी हमारे साथ। हाँ, धोखेबाजों के साथ धोखा और ईमानदारों के साथ ईमानदारी, यही है ढेंचू का वसूल। ईमानदारी खत्म, आदमी खत्म। अब बताओ, निहारिका को मारने की सुपारी किसने दी थी तुम लोगों को? और अगर हम ना बताएं तो? तुम लोग वहाँ मरून बार में थे ना? ठीक पहचाना, मगर आज हम गाना बजाने नहीं बल्कि तुम लोगों को मौत की लोरी सुनाने आए हैं। कौन मारना चाहता निहारिका को? हाँ? संमिता और साकेत ने सर। जल्दी जल्दी करो मीता, वो लोग कभी भी यहाँ पे पहुँचते ही होंगे। अरे मुझे तो खुद इतना डर लग रहा है, कहीं आज हम फंस ना जाए। जल्दी चलो, जल्दी बंद करो।